हरे कृष्णा। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्तों को कैसे समझें, भक्ति को कैसे समझें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 प्रकार के भक्तों के बारे में। एक होते हैं स्ट्रिक्ट भक्त, एक होते हैं सीरियस भक्त और एक होते हैं सिंसियर भक्त। तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रिक्ट भक्त कौन से होते हैं, यानी कि जिन्होंने अपने जीवन में वाव ले रखी है, नियम ले रखा है, पत्थर की लकीर है। सुबह उठना है तो उठना है, 4:30 बजे भजन पे बैठना है तो बैठना है, मंगल आरती जाना है तो जाना है, दर्शन आरती जाना है तो जाना है। ऐसे होते हैं स्ट्रिक्ट डिवोटीज। इनके कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे महान आचार्य षड गोस्वामियों में से हुए, जिन्होंने बड़ा ही एकदम स्ट्रिक्ट नियम ले रखा था। रोज 1000 दंडवत करते थे वृंदावन के अंदर और वैष्णवों को मानसिक दंडवत करते थे। गोवर्धन की परिक्रमा करते थे रोज नित्य, तो जहां भी मंदिर दिखता था 2000 दंडवत वहां करते थे। 3 दिन में कभी कभी याद आती थी तो पत्तों का दोना बनाकर छाछ पी लेते थे और रोज लगातार 22 घंटे भगवान के भजन और कथाओं में अपने जीवन को गुजारते थे। आधा घंटा स्नान आदि में गुजारते थे और 1.5 घंटा सिर्फ सोते थे। इतना दृढ़ नियम उन्होंने 40 साल से भी अधिक किया। ये होते हैं स्ट्रिक्ट डिवोटीज। लेकिन इसी के कुछ उदाहरण हैं। कुछ लोग नियम तो लेते हैं लेकिन उनके नियम शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं। जैसे कि एक बार एक कथा आती है कि एक बंदर था, उसने कहा मैंने सुना है ये एकादशी का व्रत रखने से बड़ा प्रताप मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो अपने बंदर समाज को बुलाया, बोला हम भी रखेंगे एकादशी का व्रत इस बार। तो सारे लोग बोले अच्छा। बोले एक काम करो, सब लोग पेड़ों के ऊपर लेट जाओ, क्योंकि मैंने सुना है एकादशी जब आएगी तो शरीर शिथिल हो जाता है, कुछ काम करने योग्य नहीं रहता। पहले सब लोग लेट जाओ, उछल कूद नहीं हो पाएगी, अपने अपने जगह पकड़ लो। सबने पकड़ ली। बोला मैंने सुना है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो हमें फलहार करना पड़ेगा, तो फल का अरेंजमेंट किया जाए। तो फल आ गए। बोला अगर हम शिथिल पड़ जाएंगे तो फिर हम काटेंगे कैसे, क्योंकि काटने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है, फल काटने पड़ेंगे। तो चाकू नहीं उठा पाएंगे, काम करते हैं काट लेते हैं। तो उन्होंने पहले ही 10वीं की रात्रि कोई काट के फल रख दिए। तो एक बंदर बोला अगर हम काट ही नहीं पाएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो ये भी तो हो सकता है हम उठा के खाने योग्य भी ना रहे, मुंह के अंदर डाल, तो पहले मुंह में रख लेते हैं। तो एक ने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया, तो उन्होंने मुंह में रख लिया। फिर एक बंदर बोला अगर हम इतनी हमारे में शक्ति नहीं रहेगी कि हम हिल नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे, ला नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, तो क्या पता हमारा मुंह भी ना चल पाए, हम इतने वीक हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ इससे अच्छा है चबाना आज शुरू कर देते हैं। और चबाते चबाते सबने वो फलों को खत्म कर दिया और अगले दिन उनका एकादशी का व्रत भंग हो गया, क्योंकि वो सारा फल तो पहले ही खा चुके थे और अगले दिन फिर से वो भोजन करने लग गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नियम शुरू होने से पहले ही हमारे नियम भंग होते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट डिवोटी नहीं होते हैं। स्ट्रिक्ट डिवोटी हैं 40 साल निकल जाए लेकिन अपने नियमों से कभी लेफ्ट राइट नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं सीरियस डिवोटीज। सीरियस डिवोटी मतलब कि कोई भी टेम्पटेशन आए जीवन में, कोई भी आपको गुमराह करने की कोशिश करे, कोई लालच दे कि आओ इस मार्ग में, अरे कुछ नहीं रखा ये भक्ति में, चलो चलो पैसे कमाओ, बड़े आदमी बनो, अरे बड़े गाड़ी बनेगी ना मंदिर में, चले जाना फिर तुम्हारी स्वागत होगा, अरे ये बड़ा आदमी है, डोनर बनकर आया है मंदिर में। लेकिन ऐसे भक्ति के मार्ग से च्युत नहीं होना चाहिए। कैलेमिटीज आए, कोई भी आपको उकताना चाहे, लेकिन उस मार्ग को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इसके उदाहरण हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, उनके पिता जो राजा थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने चाहा हाथियों से मरवा दो, पहाड़ से फिकवा दो, पानी में डुबवा दो, अरे भाई इसकी भक्ति छुड़वा दो। लेकिन संद और अमरक मिलकर उनकी भक्ति छुड़ा नहीं पाए। बहुत ही सीरियस थे अपने भक्ति को लेकर, यहाँ तक कि जब अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठे तब भी भगवान नारायण का जाप कर रहे थे। होलिका देखते देखते जल गई, लेकिन प्रहलाद जो थे वो प्रसन्न चित्त भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने पूछा प्रहलाद जब आग लगी तो तुम्हें भी तो थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ होगा। तो उन्होंने अपने असुर मित्रों को बताया नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ठंडे ठंडे इलाके में हरी हरी घास पर बैठकर नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा हूं। तो ये है सीरियस डिवोटीज और ये है उन पर कृपा। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं, अजामिल नाम के एक व्यक्ति थे शास्त्रों में जिनकी कथा आती है। 25 साल की उम्र तक तो ब्राह्मण थे, लेकिन एक दिन एक स्त्री को पुरुष के साथ संग करते देख लिया और उनका पतन हो गया। उन्होंने अपना पत्नी छोड़ दी, अपने परिवार, माता पिता, बच्चे छोड़ दिए और उस वैश्या स्त्री से विवाह कर लिया, जिसके साथ 80 साल की उम्र तक उन्होंने संतान उत्पत्ति करते रहे, लूट करते रहे, खसोट करते रहे, चोरी करते रहे, डांका डालते रहे, लेकिन भजन उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से सीरियस डिवोटीज जो होते हैं वो कोई भी उनके सामने आए वो लेफ्ट राइट नहीं होते हैं, वो अपने मार्ग में चलते हैं, बड़ी सीरियसली भक्ति को लेकर चलते हैं, अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं।
कभी मार्ग से च्युत नहीं होते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं सिंसियर डिवोटीज, जो कि ऐसे होते हैं कि उनका कोई मटेरियल मोटिव ही नहीं होता, भौतिक कुछ पाना नहीं चाहते हैं, उनकी किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, हर एक भक्त से मित्रता होती है, सबके बारे में सोचते हैं, सब भक्त बन जाएं ऐसा उनका मन में भाव रहता है, और दूसरे का दुख देख करके दुखी होते हैं। परा दुखे दुखी और परा सुखे सुखी। और कुछ लोग आज कैसे होते हैं, परा दुखे सुखी, दूसरे का दुख होता है बड़े सुख मिलता है, अबे इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था परा दुखे सुखी। लेकिन परा सुखे, अगर कोई सुख सा भजन कर रहा है, अरे ये कैसे सुख से भजन कर रहा है, करो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, परा सुखे दुखी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परा दुखे दुखी। दूसरे के दुख में सच में जो दुखी होते हैं वो होते हैं सिंसियर डिवोटीज, जिनका भक्ति में मोटिव होता है भगवान को प्राप्त करना, भौतिकता को प्राप्त करना नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज एक ऐसे भक्त हुए जिनका मोटिव था भगवान को प्राप्त करना, और वो अपने हाथों से अपने ही घर का मंदिर मार्जन किया करते थे, है ना, और अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगा के रखते थे। मन सदैव कृष्ण पदारविंदयो वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, अपने पैरों से मंदिर जाया करते थे, तुलसी के पत्र सूंघा करते थे, गीता पढ़ा करते थे, भागवत पढ़ा करते थे, कथा किया करते थे, खुद ही भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहते थे। ऐसे अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ऋषि ने जब उनको श्रापित कर दिया कि मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं, तो देखते हैं भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने के लिए आया। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागे, कैलाश पर्वत गए, ब्रह्मलोक गए, यहाँ तक कि क्षीरोदक साई विष्णु के पास क्षीर सागर में भी गए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुना। उन्होंने कहा, भगवान कहते अहम भक्ता पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, आप जाओ मेरे भक्त से ही प्रार्थना करो, वो तुम्हें क्षमा कर सकता है। तो अम्बरीश महाराज का कोई भौतिक, जबकि राजा थे, लेकिन फिर भी उनका कोई भौतिक भाव नहीं था, बस एक ही भाव था, कृष्ण प्रसन्नता। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि धृतराष्ट्र जैसे लोग थे जो कि भगवान कृष्ण के होते हुए भी रण क्षेत्र पर भगवान से युद्ध करने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। धृतराष्ट्र भगवत गीता के प्रथम श्लोक में पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा मामक पांडवश्चवा किम कुर्वतः संजय। संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यानी कि अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। धृतराष्ट्र का मनोभिष्ट क्या है, मेरे और पांडु के पुत्र, यानी कि अपने भाइयों को, पुत्रों को अपने से अलग मान रहे हैं। धृतराष्ट्र की ऐसी कुबुद्धि है, ऐसी दुर्बुद्धि है, जिसके कारण ऐसा महाभारत युद्ध हुआ। तो ये भी है जो कि कृष्ण को भगवान के साक्षात दर्शन होते हुए भी भगवान को भगवान नहीं मान पाए। तो इस तरह से हमें देखना है कि हम स्ट्रिक्ट रहें अपने नियमों पे, बड़े ही सीरियस रहें, ताकि हम कोई भी डिस्टर्बेंस आने पर अपने मार्ग से, इस भक्ति के मार्ग को न छोड़ें, और बड़े ही सीरियस रहें। हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मैं भक्ति में क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था और उसके घर के बाहर कुछ बच्चे खेलने के लिए आया करते थे और क्रिकेट खेलते थे, और ये बेचारा बड़ा ही शोर सुनकर दुखी होता था। बच्चे हो हिप हिप हुर्रे चिल्लाया करते थे। तो इसने उन बच्चों से कहा, देखो यहाँ शोर मत करो, मैं रिटायर होकर के यहाँ आया हूँ ताकि यहाँ बैठकर भजन कर सकूँ, है ना, और तुम लोग यहाँ इतना शोर मचाते हो, यहाँ से चले जाओ, किसी और ग्राउंड में जाकर खेलो। बच्चे बोले, नहीं नहीं, हम तो यहीं खेलेंगे, तुम अपने घर को बंद करके रहो। उसने कहा, कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा इन बच्चों को यहाँ से भगाने के लिए। तो उसने कहा अगले दिन कि आप लोगों के अंदर जो टीम जीतेगी उसको मैं 10-10 रुपये दूंगा। 11 लोगों की टीम थी, बोले 10-10 रुपये, 110 रुपये दूंगा। तो टीम जो जीती उनको 110 रुपये मिले। अगले दिन उसने डबल कर दिया, बोले जो टीम जीतेगी उनको 20-20 रुपये दूंगा। तो 220 रुपये लेके बैठ गया और जीतने वाली टीम को 220 दिए। इस तरह से 1000 रुपये तक उन्होंने टीम को देना शुरू कर दिया। अब लोगों को बड़ी आदत पड़ गई, बड़ा अच्छा लगता था, जो टीम जीतेगी उन्हें पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इस आदमी ने क्या किया, वहां ताला डाला और 3 दिन के लिए वहां से चला गया। और 3 दिन तक क्या हुआ, जो बच्चे खेलने आया करते थे उन्होंने कहा, अंकल अंकल आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? वो अंकल नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? क्यों?
कहाँ चले गए अंकल? अरे यार अंकल तो आते ही नहीं है, ये स्थान छोड़ो कहीं और चलेंगे खेलने के लिए, ये बेकार जगह है, ये बेकार जगह है। 3 दिन बाद वो आदमी आया और देखा बच्चों का शोर बंद हो गया, उन्होंने आना छोड़ दिया है और वो आराम से उस घर में रहने लगा। तो उन बच्चों का पर्पस क्या था वहां आने का? खेलना और खेलने के आनंद के अनुभव करना। लेकिन उनका पर्पस चेंज हो गया। पहले वो खेलने के लिए आते थे, लेकिन अब वो पैसे कमाने के लिए आने लगे। ऐसे ही हम लोग भजन में आते हैं इस संसार के आनंद को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद भक्तों के भी पर्पस चेंज हो जाते हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए, ताकि हमारे पर्पस डिफीट ना हो। तो अपने पर्पस पे बने रहिए, भक्ति करते रहिए, आनंद का जीवन जीना है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।